हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने वाली हूँ इडली डोसा के साथ सर्व करने वाली लाल चटनी, जिसे काला चटनी भी बोलते हैं। इसे प्याज और टमाटर के साथ बनाया जाता है। ये बहुत ही टेस्टी बनती है। इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इस चटनी में इमली का पानी भी इस्तेमाल होता है, जिसके लिए एक बोल में 1 टेबलस्पून इमली डाल देंगे और इसे आधे कप पानी के साथ भिगो कर रख देंगे। आप इसकी जगह इमली के पल्प का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो कि बाज़ार में ईजिली अवेलेबल रहता है। इसके बाद एक पैन में 2 से 3 चम्मच ऑयल ले लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए तब इसमें 7 से 8 लहसुन डाल देंगे। अब इसे कुछ सेकंड के लिए पका लेंगे। ध्यान रखिएगा, हम चटनी बना रहे हैं, सब्जी नहीं, तो किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। इसके बाद इसमें 2 टेबलस्पून चना दाल डाल देंगे और 1 टेबलस्पून उड़द दाल। गैस की फ्लेम को लो रखिएगा, वरना जो दाल है वो जल सकती है। अब इन्हें 1 मिनट के लिए पका लेंगे। ध्यान रखिएगा, इन्हें बहुत ज़्यादा लाल नहीं करिएगा। अब इसमें 6 सूखी लाल मिर्च ऐड करेंगे। आप चाहें तो मिर्च के बीज निकाल सकते हैं और मिर्च को भी कुछ सेकंड के लिए लगातार चलाते हुए पका लेंगे, जिससे ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी। अब इसमें एक रफ़ चॉप किया हुआ प्याज ऐड करेंगे। अब इस प्याज को 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे, जब तक कि ये जो प्याज है वो हल्के से सॉफ्ट ना हो जाए। प्याज हल्के सॉफ्ट हो चुके हैं, बस ये हल्के सॉफ्ट हो जाए, इन्हें उतना ही पकाना है, इन्हें लाल नहीं करना है। अब इसमें एक रफ़ चॉप किया हुआ टमाटर डाल देंगे। अब इसे भी बाकी सारी चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो टमाटर को और थोड़ा कट कर सकते हैं, जिससे जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। अब इस मिक्सचर को 2 से 3 मिनट के लिए ढक देंगे, जिससे जो टमाटर है ना वो जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। 2 से 3 मिनट बाद ढक्कन हटा देंगे। टमाटर भी हल्के सॉफ्ट हो चुके हैं। गैस को बंद कर देंगे और इस मिक्सचर को हल्का ठंडा होने देंगे। हल्का ठंडा हो जाने के बाद इसे पीस लेंगे। तो जब तक जब मिक्सचर ठंडा हो रहा है, तब तक जो हमने इमली भिगाया था उसे चेक कर लेते हैं। इमली अच्छे से फूल गई है। अब इस इमली को अच्छे से निचोड़ लेंगे, जिससे जो इमली का पानी है उसे हम अलग कर पाएँ। इस इमली को आधे से 1 घंटे के लिए पानी भिगो कर रखिएगा। अगर आप पास कम समय हो तो आप इसे 15 मिनट के लिए गर्म पानी भिगो कर रख दें। इमली को अच्छे से मसल लेने के बाद अब इसका जो पानी है उसे छान लेना है, ताकि जो इमली के बड़े पीसेस और बीज हैं वो अलग हो जाए। और इस पानी का इस्तेमाल हम चटनी पीसते समय करेंगे। जब यह मिक्सचर ठंडा हो जाएगा तब इसे ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। ध्यान रखिएगा, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करिएगा। इसे पीसने के लिए हमने इमली के पानी का इस्तेमाल करना है। अब इसमें जो हमने इमली का पानी बनाया था वो डाल देंगे। आप इसकी जगह 1 चम्मच इमली के पल्प का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे। इस चटनी में अच्छा कलर आए इसलिए मैं इसमें 1 चम्मच देगी मिर्च ऐड कर रही हूँ। यह बिल्कुल ऑप्शनल है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से पीस लेंगे। पीसने के बाद इसे एक बोल में निकाल लेंगे। मैंने चटनी थोड़ा ज़्यादा गाढ़ी पीसी है। आप चाहें तो इसे पीसते समय थोड़ा सा पानी ऐड करके थोड़ा पतला कर लें इसे। अब इस चटनी के लिए फटाफट से एक तड़का बना लेते हैं। इसके बाद एक पैन में 1 चम्मच घी ले लेंगे। इसकी जगह आप ऑयल भी ले सकते हैं। जब घी गर्म हो जाए तब इसमें आधा चम्मच राई डाल देंगे। अगर आपके पास कड़ी पत्ता हो तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच उड़द दाल और 1 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। अब इन्हें कुछ सेकंड के लिए पका लेंगे। बस दाल हल्के से लाल हो जाए, इतना ही पकाना है। दाल हल्का लाल हो गया है, ये अच्छे से पक गए। अब गैस को बंद कर देंगे और इस तड़के को चटनी के ऊपर डाल देंगे और इसे चटनी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसी के साथ हमारी लाल चटनी बिल्कुल रेडी है। इस चटनी को आप इडली डोसा के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप इस रेसिपी में ज़्यादा लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैसूर मसाला डोसा में जो डोसा के ऊपर चटनी लगती है, आप इसका इस्तेमाल वहाँ कर सकते हैं। यह चटनी बहुत ही टेस्टी बनती है, एक बार से ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।